देखिए, सीनियर सिटीजन्स के जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं हिप फ्रैक्चर्स होते हैं। जैसे कि अब हिप फ्रैक्चर दो तरह के हो सकते हैं, इंट्रा कैप्सुलर या एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर्स। दोनों का मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है। तो मोस्ट कॉमन जैसे इंटरटोकेंटिक फ्रैक्चर्स होते हैं। तो क्योंकि जेरियाटिक एज में जब एल्डरली फीमेल्स पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस होती है उनको, तो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वो वॉशरूम में जा रहे होते हैं, पैर स्लिप कर गया तो वो गिर जाते हैं और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। क्योंकि इस स्टेज में फ्रैक्चर को डील करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि उनको साथ में डायबिटीज़ भी होता है, ब्लड प्रेशर्स भी होता है, और कई केसेस में क्या होता है कि वो हार्ट पेशेंट भी होते हैं, तो उनको ब्लड थिनर मेडिकेशंस भी चल रही होती है। तो हमारे पास अगर उसको ब्लड थिनर मेडिकेशन चल रही होती हैं तो हमें शायद सर्जरी के लिए कुछ दिन वेट करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि बेड सोर की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जो पेशेंट चल नहीं पाएगा, अगर बिस्तर पे पड़ा रहेगा, तो उसको या तो उसको हम एयर मैट्रेस दें, नहीं तो उसको हमें हमारा एम ये होता है कि इसको आज ऑपरेट करें और कल चला दें। तो हमारा एम यही होता है। कुछ दिन पहले कहीं से बाहर से ही एक पेशेंट आया था हमारे पास। तो वो बाहर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में था पेशेंट, 84 ईयर मेल, जो ऐसे ही चलते चलते गिर गया था। क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में जो है बोन इट्स जस्ट लाइक ए स्केलेटल फेलियर, कि ज़रूरी नहीं है कि चोट लगे या वो गिर जाए, बोन टूट के भी वो गिर जाए, दैट वी कॉल अ स्केलेटल फेलियर। उसको थोड़ी कार्डियक प्रॉब्लम थी और यही कुछ इश्यूज थे, डायबिटिक था, तो वो ऑपरेट नहीं हो पाया था। तो उन्होंने जो पेशेंट जो ऑपरेट नहीं हो पाते पहले भी ट्रीट किया जाता था 20 साल 10 साल पहले, कि पैर में पिन लगा के खिंचाव दे दिया करते थे। और तो लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पेशेंट को हम अगर लेटा के रख देंगे, चल नहीं पाएगा, तो उसकी लंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाती है। बिस्तर पे पड़े पड़े उसको निमोनिया के चांस हो जाते हैं, या ब्लड वेसल्स में क्लॉट या एम्बोलिज्म के रिस्क होते हैं। क्योंकि वो पेशेंट 10 दिन से ऑपरेट नहीं हो पाया था, तो हमने डिसीज़न लिया कि हम उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट करके नेक्स्ट डे मोबिलाइज कर दें किसी तरह से। हमने, क्योंकि वी हैव अ गुड टीम, तो हमने उसको एक दिन के बाद ही ऑपरेट कर दिया। और पेशेंट को जो है, क्योंकि पेशेंट पड़े पड़े थोड़ा सा वीक हो गया था, तो पेशेंट टुक 2 days टू वॉक। ऑल्दो हमने नेक्स्ट डे ही उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया था। फिर हमने 2-3 दिन उसको फिजियोथेरेपी दी, लेकिन अब पेशेंट आता है, ही इज़ हैप्पी और वो अच्छे से चलता है।